हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना संकट काल में सही खबर जानना आपके लिए कितना जरूरी है, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। सरकार के फैसलों की जानकारी हो, दवाई पर ताजा खबर हो, वायरस के बदल रहे लक्षण हो या कोरोना पर दुनिया भर में चल रही रिसर्च, हर कोई ये जानकारी चाहता है कि कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान, पूरी दुनिया क्या कर रही है, क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि कोरोना से बचे रहें। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुजुर्गों को सलाह दी कि न्यूज कम सुने। क्यों? क्योंकि खबरें भ्रम पैदा करती हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है। मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए न्यूज कम सुनने की सलाह वो स्वास्थ्य मंत्रालय दे रहा है जो खुद कई बार अपने फैसलों से देश में भ्रम की स्थिति ला चुका है। उसे अपने बयान वापस लेने पड़े हैं। आज संविधान की शपथ का मुद्दा यही। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, खासकर कोरोना काल में जिस मीडिया की भूमिका को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा मानते हैं, उसी मीडिया को उनके मातहत अधिकारी कैसी सलाह दे रहे हैं। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। कोरोना काल में टीवी चैनलों की मेहनत की पीएम मोदी ने की थी तारीफ। अब उसी टीवी न्यूज पर सवाल उठा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। सरकार चाहती है मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए कम न्यूज सुने बुजुर्ग। न्यूज ना देखने के सरकारी फरमान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सूचना वाहक पर निशाना तान के भाजपा जवाबदेही, जिम्मेदारी, आलोचना, प्रश्नों की हत्या करना चाहती है। सरकार सिर्फ चाहती है जो वो कहे वही आप सुनिए, आप खबरों पे निर्भर नहीं रहिए, ताकि सरकार अपने झूठ और जुमलों पे हमेशा निर्भर रहे। ये कोविड से ध्यान बटाने का कुत्सित प्रयास भी है और इससे सरकार की भी छवि खराब होती है। मैं चाहता हूं कि इसके अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ सरकारी वेबसाइट को ही विश्वसनीय मानती है सरकार, जबकि कोरोना काल में कई बार खुद फैसलों से पलट चुकी है सरकार। हमारी सेकेंड फेज है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में है और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। बुजुर्ग हो या युवा, सही खबर सबके लिए जरूरी। हमारा टाइम पास तो न्यूज देखने से होता है। हम बुजुर्ग लोग घर में रहेंगे तो न्यूज तो देखेंगे ही। आने वाला समय में क्या संभावना उठ सकती है, ये बिना न्यूज से तो होगा नहीं ना। मैं समझता हूँ कि अगर वो फिट हैं तो उनको न्यूज देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे बल्कि उनका और मनोबल बढ़ता है कि क्या हो रहा है उनके आस पड़ोस के अंदर। उनके लिए कैसे पॉसिबल है कि वेबसाइट के थ्रू या तो एक मीडियम होना चाहिए कि घर के मेंबर्स उनको जानकारी दें, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं, तो वो कैसे अवेयर होंगे। सरकार बुजुर्गों को दे रही है सलाह या कर रही है गुमराह? बुजुर्ग बहाना क्या न्यूज निशाना? तो बुजुर्ग बहाना क्या न्यूज पर निशाना है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश आज इस पैनल का हिस्सा है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, टीवी न्यूज से लोग गुमराह होते हैं क्या सर? ऐसा मैंने पोस्टर को ठीक से पढ़ा है, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई, इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फेक न्यूज चली है कि नहीं चली है? बहुत सारी फेक न्यूज और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने तो बहुत सारी फेक न्यूजों को प्रमोट किया है। जैसे कपिल सिब्बल ने बीच के दिनों में एक घर के झगड़े करना, तो मुझे मेरी बात करने दीजिए,
रोमाना जी बात पूरी करने दीजिए। आपने जो पहला वाक्य कहा, बात पूरी करने दीजिए। आपने जो पहला वाक्य कहा, प्रेम शुक्ला जी बात पूरी करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी पहले सुन लीजिए, पहले सुन रोमाना जी लीजिए। अगर बात नहीं पूरी करने देना चाहती है, आपकी पहली बात पर ही सवाल है। आपने तय करके निष्कर्ष ही निकाल दिया, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी पहले हिस्से पर ही आपकी बात के सवाल है। इतना तो मत कुचलिए, इतना तो मत कुचलिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी, इतना तो मत कुचलिए। आप मेरा सवाल सुनिए। आप एक स्वस्थ चैनल है, आप मेरा सवाल तो सुनिए। इतना कुचलने का, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं दूसरा नहीं सर, आप बात समझेंगे तभी तो बात पूरी करेंगे। पहले सवाल का उत्तर ही नहीं दे रहे थे। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, समझने के बाद सिर्फ आपको पढ़कर सुनाना चाह रही हूँ कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। मैं पूरे नोटिस पढ़कर मैं बता रहा हूँ, पूरा नोटिस 6 के 6 बिंदु मैंने पढ़े हैं सर। उसमें आपने क्या ये लाइन नहीं पढ़ी कि उसमें लिखा है न्यूज देखने से निराशा आती है, भ्रमित होते हैं। मैं तो बस ये कह रही थी, उसमें साफ लिखा हुआ है न्यूज नहीं देखना चाहिए, इससे निराशा आती है, भ्रमित होते हैं। आपने कहा ऐसा लिखा नहीं, मैं बस आपको ये पढ़कर सुना रही थी। इसमें साफ लिखा हुआ है भ्रमित होते हैं। आपने शायद हिंदी वाला पढ़ा, मैं अंग्रेजी वाला भी आपको अनुवाद करके बता रही हूँ। मैं अंग्रेजी का ही पढ़ के बताता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए 6 बिंदु है कि नहीं है उसमें? 6 बिंदु में परिवार के साथ संपर्क रखना, योग करना, स्वस्थ रहना, कामों में लगातार व्यस्त रहना, ये मुद्दे भी हैं। और उसके बाद ये कहा गया है कि बहुत सारी मिसलीडिंग खबरें भी चलती हैं और मिसलीडिंग खबरों को कंफर्म करें। कई बार मिसलीडिंग खबरों से जो है आप भ्रमित होते हैं और इस बात को जानते हैं कि मिसलीडिंग खबरों से कई बार अवसादग्रस्त होता है। और ये मानसोपचार के संदर्भ में कोई पहली बार नहीं कहा गया है। मानसोपचार के संदर्भ में और जो मस्तिष्क विज्ञानियों ने, ये कोई हेल्थ मिनिस्ट्री के बाबू ने नहीं डाला है, ये डाला किसने? मानसोपचार तज्ञों ने और मस्तिष्क विज्ञानियों ने। और अच्छा होता कि एबीपी न्यूज के इस बहस में किसी मानसोपचार के विशेषज्ञ कोई बुलाया जाता और मुझे लगता है उस पर बेहतर ढंग से बात रख सकता। चलिए, कम से कम आपने ये माना तो कि लिखा हुआ है, मैं रख रहा हूँ। आपने ये माना तो कि इसमें लिखा हुआ है कि हाँ भ्रमित करती है। नहीं, उसका उसमें लिखा हुआ है ये बात, इसीलिए मैं चर्चा कर रही हूँ। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ सर कि कैसे मिसलीड करने का यहाँ जिक्र भी कर देते हैं, मतलब सरकार कहना क्या चाह रही है? टीवी न्यूज मिसलीड, हाँ बताइए। सरकार, पहले तो ये सरकार नहीं, पहली बार मैं कह रहा हूँ मानसोपचार और मस्तिष्क विज्ञान विभाग का है, तो उसे मानसोपचार विज्ञान का के संदर्भ में जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में उनको तमाम चीजें बताई गई हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि अवसादग्रस्त होने से बचने के लिए मिसलीड करने वाली खबरों से बचना चाहिए और ऐसी खबरें जो प्रामाणिक उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या गलत है कृपया बताइए? मैं आगे खबरें पढ़कर आपने अपनी बात रख दी सर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जो प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं यहाँ पर, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आप देख भी रहे हैं, लगातार मेरे हाथ में भी है ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इस पर, इसीलिए मैं बार बार सरकार का जिक्र कर रही हूं यहां पर। इसमें साफ तौर पर 6 बिंदु हैं, वो बिंदु हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर हिंदी में लिखा हुआ है न्यूज कम सुने, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इट मे बी मिसलीडिंग, इट मे बी अपसेटिंग, डू नॉट वॉच न्यूज रिपोर्ट्स ऑल द टाइम, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसीलिए मैं जानना समझना चाह रही थी, जो यहां पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, तो फिर राजीव त्यागी जी इसमें गलत क्या है? कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार लोकतंत्र के अंदर कुचलना चाहती है आवाजों को? देखिए, मैं साधुवाद दूंगा एबीपी न्यूज को कि एबीपी न्यूज ने इस विषय पर डिबेट रखी। हमारे बहुत मतभेद निश्चित रूप से बहुत से समाचार पत्र समूह से या और सब लोगों से रहते हैं और मतभेद होने चाहिए स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए। वॉल्टेयर ने बहुत बेशक एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपसे बहुत मुद्दों पे एबीपी न्यूज से मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं एबीपी न्यूज के बात कहने के अधिकार की रक्षा करने के लिए मौत को भी प्राप्त करूंगा। बात कहने का अधिकार देश में सभी न्यूज चैनल्स को है और सब अपनी बात कहने का काम करें, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कांग्रेस ये मानती है कि न्यूज चैनल्स जो भी काम कर रहे हैं वो अपने अपने विवेक से ही कर रहे होंगे, जहां तक मैं समझता हूं। और एबीपी न्यूज ने पूरे कोरोना संक्रमण के काल में जिस तरह से लोगों को एजुकेट किया है वो निश्चित रूप से मार्के की बात थी, कहीं भी कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया। लेकिन रोमाना जी, हालांकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक मीडिया का वो भी वर्ग है जो गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया बैठ के सरकार के पास बैठ करके विशेष सवालों से, जो किसान के सवाल हैं, नौजवान के सवाल हैं, आपके बेरोजगारी के सवाल हैं, आपके मध्यम वर्ग के सवाल हैं, मीडिया की नहीं है जिस मीडिया पर आप लेबल लगा रहे हैं।
बात यहां पर मीडिया पर लेबल लगाने की है ही नहीं। मेरा सवाल तो यह था कि न्यूज को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइंस ये सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है बुजुर्गों के लिए, एक तरीके से कहा गया है कि साहब न्यूज जो है वो हानिकारक है। तो भाई ये हानिकारक न्यूज क्यों है, मैं तो ये समझना चाह रही हूं ना। वो भी इस कोरोना काल, संकट काल में, जब प्रधानमंत्री मोदी तो बाकायदा पीठ थपथपाते हैं मीडिया वालों की, वो तो कोरोना वॉरियर्स का खिताब देते हैं। तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को क्यों ऐसा लगता है कि न्यूज हानिकारक है? और अगर न्यूज हानिकारक है तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए क्यों, जवानों के लिए क्यों नहीं, बच्चों के लिए क्यों नहीं? मैं समझना चाहती हूं अभिज्ञान प्रकाश कि ये जो सलाह है स्वास्थ्य मंत्रालय की कि भाई गुमराह होते हैं इससे, आप सिर्फ बुजुर्ग ही होते हैं, मतलब युवा, बच्चे, उन्हें क्यों छोड़ दिया अगर न्यूज गुमराह कर रही है तो? मैंने पढ़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के नोट को और पहला रिएक्शन मेरा रोमाना ये है, आप सब लोगों का शुक्रिया इसको डिस्कस करने के लिए। मीडिया की विश्वसनीयता पर वैसे ही इतना बड़ा सवाल था, तो ये तो इस क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सा लिफ्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग दिस। दूसरा पॉइंट निहायत ही बेवकूफी भरा और निहायत ही इमैच्योर है जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। तीसरा पॉइंट ये साबित करता है कि भारत सरकार का जो तंत्र इस वक्त काम कर रहा है वो इन सिंक नहीं है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया नरेंद्र मोदी के साथ। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर जिस बात की तारीफ करे उसके खिलाफ कोई मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर दे, ये तो मेरे लिए भयंकर तरीके से शॉकिंग है। चौथी बात, डिप्रेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी का डिप्रेशन होता है तो उसका स्वाभाविक रिफ्लेक्शन होता है समाज पर भी और बाकी लोगों पर भी। इकोनॉमी का डिप्रेशन तो कोरोना आने से पहले ही चल रहा था, बाद में उसको कोरोना हो गया। तो अब इन सब के बचने के लिए अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है किसी भी वर्ग से, इस देश के बुजुर्गों से भी, कि आप न्यूज मत देखिए, तो ये निहायती बेवकूफी भरा मेरे हिसाब से ये रिएक्शन है और गवर्नमेंट को आकर आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर अजय आलोक एक्सप्लेन करना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, आपका टेक सर। देखिए रोमाना जी, ये जब कोविड शुरू हुआ था तो शुरू में ये भी कहा गया था कि अखबार मत पढ़िए, अखबार पढ़ने से कोरोना फैलता है। तो शुरू के 8-9 दिन तक अखबारों के बारे में ये चर्चा हुई। बाद में प्रधानमंत्री जी से लेके एक एक आदमी खुद स्वयं आके उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अखबार से कोई कोरोना नहीं फैलता है, सबको अखबार पढ़ना चाहिए। अभी जो आप रिपोर्ट दिखा रही हैं इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं जस्ट एज अ डॉक्टर। ये निम्हांस की रिपोर्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो हेल्थ साइंसेज की, जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है लेकिन एक ऑटोनोमस संस्था है। इनकी एक और सर्वे आई थी पिछले 8 दिन पहले, उसको भी आप चेक कीजिएगा कि कोविड टाइम जब से शुरू हुआ है भारत में, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से, जहां पे लगातार फोकस रहा कि बुजुर्गों को बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है क्योंकि इम्यूनिटी लेवल कम होती है, कोमॉर्बिडिटी अगर साथ में है तो बुजुर्गों को बचाना है जी। तो इस पिछले 2.5 महीने में मेंटली इट हैज टेकन एन इफेक्ट ऑन देम और लगभग 30 से 35% अवसाद के केस बुजुर्गों में बढ़े हैं। उसके तहत इन्होंने ये लिखा है। ऐसा नहीं मुझे लगता है कि इन्होंने लिखा है कि न्यूज मत पढ़ो। आज के टाइम में कौन न्यूज नहीं देखेगा? नहीं डॉक्टर अजय आलोक, आप एक बहुत वैलिड पॉइंट रख रहे हैं, आप एक बहुत वैलिड पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन ये बहस आपको पता है मैं आज क्यों कर रही हूं? क्योंकि एक तो ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सलाह आई है ना, हमको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। मार्च के महीने में आपको लेकर चलते हैं, तब जो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि साहब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए सिर्फ वही पब्लिश और टेलीकास्ट होना चाहिए कोविड-19 पर जिसके बारे में सरकार से आप पूरी तरीके से सूचनाएं ले लें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ बैलेंस करते हुए कहा था कि साहब महामारी के इस दौर में सब पर चर्चा की जानी चाहिए, कोरोना काल में इस महामारी पर चर्चा करने की छूट दी जानी चाहिए सबको। इस वजह से आज ये चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यूज कम सुने, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट जैसे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें, ये लिखा हुआ है साहब। मुझे लगता है घनश्याम जी को आना चाहिए। घनश्याम जी, ये सलाह एक तरफ तो जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अच्छा वहीं दूसरी तरफ जैसे टीवी पर हम दिखाते हैं, एबीपी न्यूज दिखाता है, हम सच्चाई का सेंसेक्स दिखाते हैं, हम वायरल सच दिखाया करते थे, जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का जाल है, बाढ़ है, उसको हम दूर करते हैं। और इस सब के बीच सरकार की तरफ से ऐसी सलाह आना, क्या नियत पर सवाल नहीं उठता है सरकार की?
देखिए रोमाना जी, मैं 3 बातें कहूंगा। एक तो ये कि ऐसे संकट के समय में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जिसने ये एडवाइजरी जारी की है, वो देश की नहीं दुनिया की बेहतरीन संस्था है जो मेंटल हेल्थ पे काम करती है, जो बैंगलोर में ये संस्था है। और अगर उन्होंने कोई एडवाइजरी जारी की है तो मुझे लगता है कि उसे हम सबको सीरियसली लेना चाहिए। उनके पास इतनी जबरदस्त अध्ययन है और एक्सपीरियंस है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, जो सरकार ने जिस तरीके से इसे अपनी फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जारी किया है, मैं उस पर सवाल उठाना चाहता हूं। जहां सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार को लगातार ये कहते समय ये डिस्क्लेमर भी देना चाहिए कि ऐसे समय में जरूरी है कि आप किसी भी अफवाहों पर न डिपेंड हो जो सोशल मीडिया में उठती हैं, और आप प्रमुख मीडिया चैनलों पर निर्भर रहें जो आपको इन अफवाहों के बारे में जानकारी देते हैं। जो तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं मेंटल हेल्थ पे ही है कि जहां तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ने एक एम्पावर सिस्टम लगाया जिसमें लगभग प्रति घंटे 30 कॉल आते हैं। डॉक्टर्स का सर्वे हुआ, लगभग 29% डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ के विषय पर इस समय बीमारी के चलते उनकी समस्या बढ़ी हुई है। तो हर स्तर पर मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक अंतिम बात कि सरकार ने किन चीजों पर हमें नहीं बताया, सरकार की नीयत की जो बात है, सरकार ने हमें अंतिम समय तक नहीं बताया कि बीमारी विकराल होने वाली है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को कोट करते हुए पीटीआई की रिपोर्ट थी कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। हाँ। सरकार ने नहीं ये बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। वित्त राज्य मंत्री का बयान था कि अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। आज अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दायरा सीमित रखते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर, और सवाल नियत पर सरकार की जो उठ रहा है सर, क्योंकि इसमें आपने तो क्योंकि पढ़ी है सर ये गाइडलाइंस है ना, और इसमें जो गाइडलाइन है जो हिंदी में है जिसमें लिखा है न्यूज कम सुने, उसमें आगे सर लिखा हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट जैसी विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी ले। अब वो सर स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट जैसी विश्वसनीय स्रोत का जब जिक्र करते हैं सर, तो यहाँ पर क्या हमने देखे नहीं कि इस कोरोना काल में कितने यू टर्न तो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिए हैं। कहां से शुरू करूं सर? फेस मास्क कहां से शुरू करूं सर? नंबर ऑफ पेशेंट्स, आरोग्य सेतु, कितने यू टर्न सर? मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही समझना है। जी, अच्छा प्रश्न है आपका, कृपा करके बताइए। पहले निभांश ने अगर ये जारी किया तो उसके बाद तथ्य और तर्क होंगे और वैज्ञानिक तथ्य और तर्क होंगे, तो उसको बेवकूफाना कहना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है लेकिन सत्य नहीं हो सकता, पहली बात ये। दूसरा, आपका कहना है कि यू टर्न लिए तो जो वैज्ञानिक उनको जो जानकारियां मिली उसके आधार पर संशोधन किया जाता है, तो इसको यू टर्न कहना जो है ये भी ज्यादती है। तीसरा मुद्दा जो कह रहे हैं कि मीडिया पर प्रतिबंध, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैं जिस महाराष्ट्र में रहता हूँ आज दिन तक अखबार का वितरण नहीं प्रारंभ हुआ है। डोर टू डोर आज दिन तक 7 जून से प्रारंभ होगा। तो क्या कांग्रेस की महाराष्ट्र की सरकार मीडिया पर जो है कुठाराघात करना चाहती है, जब ये सिद्ध हो चुका है कि समाचार पत्र के माध्यम से कोरोना का प्रसार नहीं होता? तो आज दिन तक 2 माह बाद भी आज दिन तक अगर समाचार पत्रों का वितरण प्रतिबंधित रखा गया है तो इसको क्या कहा जाए? कांग्रेस के मित्र कृपया उत्तर दें। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि साहब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मार्च के महीने में आकर कहते हैं कि कोरोना वॉरियर है, मीडिया वालों को आप समझिए वो किस तरीके के हालात में काम कर रहे हैं। ऐसे में सर अगर इन एडवाइजरीज, इन सलाह, इन गाइडलाइंस को अभिज्ञान प्रकाश बेवकूफाना कह रहे हैं सर, बेवकूफाना कह रहे हैं, तो आप उससे नहीं सर, प्रश्न चिन्ह तो लग गया ना, इस सलाह में तो लगा हुआ है ना सर। दरअसल दिक्कत तो यही है कि जनरलाइज कर दिया है, पूरी मीडिया को। जो बात यहाँ पर मेरे बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं कि साहब आप साफ करते, आप बताते कौन सी मिसलीडिंग खबर है, आप साफ बताते कि साहब मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात नहीं कर रहे, गलत जो स्रोत है हम उसको चिन्हित कर यहाँ पर बात रख रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं होता अभिज्ञान? निमांस के विशेषज्ञों से पूछेंगी तो आपको और विस्तार, आइए अभिज्ञान प्रकाश प्लीज आइए, इस बारे में विश्लेषण भी प्राप्त हो जाएगा। मैं अपना पॉइंट रख सकता हूँ? पहली बात क्लैरिफाई कर दूं, विमहांस और हेल्थ मिनिस्ट्री को न कंबाइन करके देखा जाए, ठीक है? मैंने जो पॉइंट रखा है, आई रिपीट माई सेल्फ, मैं दोहरा रहा हूं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आप बार बार कह रही हैं वो बेवकूफाना है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने जब भी देश को एड्रेस किया, जो कि बहुत अहमियत रखता है,
सब न्यूज चैनल ने उसको प्रबलता से दिखाया। तो या तो हमको हेल्थ मिनिस्ट्री ये भी बता दे कि आगे से जब प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे देश को, क्योंकि वो इंस्पिरेशनल स्पीचेस होती है, उसको मत देखिए। तो ये और चौथा पॉइंट जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, वो आज के डिजिटल युग में, हम बार बार डिजिटल इंडिया कहते हैं, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की भूमिका है। तो इसको समझने की जरूरत है। ये डिबेट का विषय इसलिए बना है आप बड़ी बात कि सरकार के मंत्रालय ने आप कहा बड़ी बात कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट राजीव जी, अजय आलोक इस बात को रख रहे हैं। राजीव जी आप कहना भी कुछ चाह रहे हैं सर। साथ ही मैं यहाँ पर बस ये जोड़ना भी चाह रही हूँ कि चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे देश के हेल्थ मिनिस्टर हो, हमने तो खुद बात की है ना सर स्वास्थ्य मंत्री से भी, और स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि साहब मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। आप लोग मीडिया इस महामारी में जिस तरीके की जागरूकता फैला रही है, उससे देश का बहुत बढ़िया हो रहा है, भला हो रहा है। ऐसे में सर क्या माना जाए, क्या ये सब कुछ बाबुओं के फेर के चक्कर में मामला उलझ रहा है यहां पर? देखिए रोमाना जी, आप याद करेंगे 27 मार्च को मैंने मीडिया के अपने सभी दोस्तों को एक संदेश भेजा था लिख करके कि आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आप लोग कोरोना के मामले में निश्चित रूप से देश की जनता को एजुकेट करेंगे और आप लोगों को भी संक्रमण से बचना चाहिए, ऐसी मैंने एक सलाह दी थी और सबके लिए कहा था कि आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिसका बहुत सारे मित्रों ने मुझे जवाब भी दिया। मैं मानता हूं कि देखिए मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया हमारे देश में स्वतंत्र है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। मीडिया का रोल भी देखना चाहिए कि मीडिया का क्या रोल नकारात्मक है या सकारात्मक है, सारी चीज देखनी चाहिए। मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं रोमाना जी कि आपने डिबेट का एक विषय चुना कि क्या मीडिया इस किसी भी विषय में पैनिक क्रिएट करता है, पैनिक क्रिएट करने में से लोगों की हानि होती है, नहीं होती है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरह सर ये लोकतंत्र है, यहाँ सब पर मंथन होना चाहिए, लेकिन मंथन जो है वो विषय से भटक कर नहीं होना चाहिए। अभी कोरोना काल, संक्रमण काल और इस संकट काल में जब आप इस तरीके की सलाह केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्या फर्क है इस तरीके की सलाह में जो जारी की गई है और उन पत्थरबाजों में जो कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर बरसाते हैं? मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता है। दोनों जगह कोरोना वॉरियर्स को निशाने पर लिया जा रहा है। सीधे डॉक्टर अजय आलोक का रुख करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जो कहती है न्यूज भ्रमित करती है। मैं कहती हूं साहब ये गाइडलाइंस, ये सर आ रही हूं, ये गाइडलाइंस मुझे ऐसा लगता है देश को भ्रमित कर रही है। सर क्या कोरोना काल, संकट काल में इस तरीके की जनरलाइज्ड गाइडलाइन से नहीं बचना चाहिए था स्वास्थ्य मंत्रालय को? नहीं, देखिए रोमाना जी, ये अब आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा पर्सनल हो रही हैं। सबसे पहली बात कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के ऊपर क्लियर कट निमहांस की गाइडलाइंस है, उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर एल्डरली, ये बुजुर्गों के लिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके रिसर्च में यह आ चुका है कि 30% से ज्यादा डिप्रेशन के केसेस एल्डरली में बढ़े हैं, क्योंकि वो लोग अपने को लेकर ज्यादा सशंकित रहते हैं। ये क्लियर कट बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि सर क्लियर कट बुजुर्गों के लिए है तो क्लियर कट न्यूज को लेकर भी जानकारी देनी चाहिए थी ना, इससे तो भ्रम फैलता है। इसी में लिखा हुआ है कि साहब आप स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट जैसे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी ले लें। तो क्या न्यूज चैनल गलत जानकारी दे रहे हैं सर? हम यहाँ पर बैठकर क्या भ्रम फैला रहे हैं? फिर हमारी तारीफ क्यों की जाती है, हमारी पीठ क्यों थपथपाई जाती है? कोई न्यूज चैनल, क्योंकि तारीफ करने लायक आपने काम किया पिछले 2.5 महीने से, आपके कारण आज गांव-गांव में जागृति फैली है। खुद प्रधानमंत्री इस चीज को बोल चुके हैं, कौन उसको डिनाई कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय आलोक, यही मेरा पॉइंट था और मैं इसी वजह से इस चर्चा को लेकर आई थी ताकि कंफ्यूजन ना फैले, ताकि लोग भ्रमित ना हो, लोग फर्क करें कि क्या सही खबर है क्या गलत खबर है, क्योंकि ये जिस तरीके की जनरलाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं उससे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा होता है। फिलहाल समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए। क्या बुजुर्ग बहाना न्यूज पर निशाना, इसी पर चर्चा कर रहे थे हम। और आज की इस चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है, ये कोरोना काल संकट काल है, कोरोना से जंग में मीडिया की भूमिका अहम है, इसे स्वीकार करे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।